हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चिंताओं में हैं, निराशाओं में हैं, जिन लोगों को कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता, जिन लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती कि वो अपनी दुख, अपनी परेशानी किसको बताएं। तो आज का परमेश्वर का वचन हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनसे बात करेगा, उनके लिए रास्तों को खोलेगा, उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करेगा और उनकी सारी परेशानियों को परमेश्वर आज वचन के द्वारा दूर करेगा और उन्हें अपने सामर्थ्य और जलाली हाथों में लेगा और उन्हें संभालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप लोगों को किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेंगे और हमें बताएंगे कि हमें अपने जीवन में किस तरह से परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के पास अपनी दुआ प्रार्थना को लेकर जाते हैं और वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले हम वचन में चलते हैं। वचन को पढ़ने के बाद हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें दे, हमारी सारी चिंताओं को दूर करे और हमें आशीषित करे, हमें ब्लेस करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसकी 7 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है, अपनी सारी चिंता हमें क्या करनी है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देनी है क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग तरह की चिंताएं हैं। किसी को अपने जॉब की, किसी को अपनी मैरिज की, किसी को अपने बिजनेस की, किसी को अपने बच्चों की, किसी को अपने घर परिवार की, किसी को फैमिली की, किसी को बिजनेस की, किसी को हस्बैंड की, किसी को वाइफ की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन जो परमेश्वर का है वो हमारे ही लिए है कि हमारी जितनी भी चिंताएं हैं, चाहे वो हमारे घर परिवार की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे फैमिली की हो, बिजनेस की हो, किसी भी हिस्से में आपकी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो परमेश्वर क्या कहता है कि उन सारी चिंताओं को तुम क्या करो, मेरे ऊपर डाल दो। और जब हम परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रखते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी सारी चिंताओं को रख देते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है कि मुझे तुम्हारा क्या है, ध्यान है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और मैं उसका सलूशन भी तुम्हारे लिए करूँगा। लेकिन कब? जब तुम सारी चिंताओं को मेरे पास लेकर आओगे। आज लोग क्या करते हैं कि जब उनके जीवन में मान लीजिए कोई बीमारी आ जाती है या कोई परेशानी आ जाती है, तो वो लोग परमेश्वर को प्रार्थना करने की जगह परमेश्वर से शिकायत करनी शुरू कर देते हैं। परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, मैं तो तेरा वचन पढ़ता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो ये नहीं परमेश्वर से बोलते कि परमेश्वर, मुझे तुझ पर विश्वास है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है और मैं जानता हूँ परमेश्वर कि तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। ऐसा लोग बोलते हैं, इसके अपोजिट काम करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चलने लग जाते हैं, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए उनके जीवन में वो सारी चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जब तुम प्रार्थनाओं के साथ मेरे पास आते हो, अपनी रिक्वेस्ट के साथ मेरे पास आते हो, अपने घुटनों को मेरे आगे तुम टिकाते हो और जब तुम स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हो, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को क्या करता हूँ, कान लगाकर सुनता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कान सदैव तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं और मेरी आंखें हमेशा अपने धर्मी जन के ऊपर लगी रहती हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का ये वचन कह रहा है हमसे, तो हमें परमेश्वर को वही चीज़ दिखानी है। हमें अपने दुखों में, अपने क्लेशों में, अपनी निराशाओं में परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर से शिकायत नहीं करनी, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, मैं अपनी सारी चिंताओं को तेरे ऊपर डाल देता हूँ क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुझे मेरा ध्यान है। तो अब तू देख कि मुझे कैसे हील करना है। मैं तो अपना काम कर चुका, मैंने तुझसे प्रार्थना की, अब तेरा काम स्टार्ट होता है। परमेश्वर जब ही वो काम हमारी लाइफ में करना शुरू करता है, जब हम उसे परमेश्वर से करने के लिए कहते हैं, परमेश्वर हमारी मुंह की बात को सुनता है
और वही वो करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता है। जब हम वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे जीवन में तुरंत काम करती है, क्योंकि वचन हमने बोला। और वचन कहाँ से निकला? वचन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला। तो जब वही वचन हम अपने मुंह से बोलते हैं तो परमेश्वर को पता है कि इस चीज़ की आज्ञा मैंने अपने लोगों को दी है, मैंने ही इनसे बोला है कि अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्या है, ध्यान है। तो परमेश्वर उसी वचन को सुनता है और आपकी लाइफ में क्या करता है, काम करना स्टार्ट करता है। आपकी निराशाओं को दूर करना चालू करता है, आपकी परेशानियों को दूर करना चालू करता है, आपको उस गड्ढे में से बाहर निकालता है जिसमें आपको शैतान खींचने की ओर करता है, आपके नशे से आपको छुड़ाता है, आपकी सारी बुरी संगतियों से वो आपको बाहर लेकर आता है। कब? जब आप परमेश्वर से क्या करते हैं, वचन के साथ प्रार्थना करते हैं। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो वचन के बारे में जानते ही नहीं हैं, यानी कि वो ये तो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह का काम क्या है, वो क्यों इस धरती पर आए। तो वो आधा अधूरा ज्ञान उनके पास है और उनको फिर कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वचन को पढ़ना, वचन पे मनन करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने लोग आज नए इस वचन को सुन रहे हैं, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग वचन के साथ प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करता है, उन्हें चंगाई देता है, उनकी सारी निराशाओं को, चिंताओं को दूर करता है। तो आपको भी आज से यही करना है कि जो लोग वचन नहीं पढ़ते उन्हें वचन पढ़ना चालू करना है, वचन के साथ ही प्रार्थना करनी चालू करनी है। तो देखिए किस तरह से परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को दूर करता है, आपके हालातों को किस तरह से परमेश्वर बदलता है और आपको ब्लेस करता है, आपको आशीषित करता है। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी वचन के साथ प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे लाइफ में भी काम करे, हमारी सारी निराशाओं को, चिंताओं को परमेश्वर दूर करे और अपने वचन के अनुसार हमारी लाइफ में काम करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में एक एक जन को आपके सामर्थ्य जलाले हाथों में सौंपती हूँ पिता। आपका पाक पवित्र लहू एक एक जन के ऊपर सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक लगाती हूँ पिता। आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इसी घड़ी आप एक एक जन को छू लीजिए मेरे प्रभु। खुदावन, आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग अपनी चिंताओं को आपके ऊपर डाल रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए। उनके मुंह से बोले गए इस वचन को सुनिए मेरे प्रभु और उनकी सारी चिंताओं को दूर कीजिए। जो भी उनके घर में प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, निराशा हैं, कलेश हैं, बीमारियां हैं मेरे प्रभु, उन्हें दूर कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। और अपने मुख का प्रकाश इन लोगों के ऊपर चमकाए मेरे प्रभु। इन लोगों को आशीषित करे, ब्लेस करे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो मेरे प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार इन लोगों के जीवन में काम करें और इन्हें आशीषित करें मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इसी घड़ी आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप एक एक जन को अपना पवित्र आत्मा दीजिए मेरे प्रभु। अपनी सामर्थ से एक एक जन को भर दीजिए। रबाशन देने मेरे से खेरी अंदर लिखो, रबाशन देने मेरे से खेरी अंदर रीशन धो नमारो सोखोरी अंदर लिखे रे वे शेखेरी अंदर रीशन दाना नमारा सखेरी अंदर। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए, ये लोग आपकी पवित्र आत्मा से भरने पाए पिता परमेश्वर, की सामर्थ उतरे, आपका अनुग्रह होने पाए पिता। ये लोग अपने पापों से तौबा करें मेरे प्रभु और आपको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करें पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा करने वाले बने मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये लोग कभी भी मांगने वाले ना बने, हमेशा देने वाले बने मेरे प्रभु परमेश्वर। और खुदावन, आपका वचन कहता है कि जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप इनकी सारी शर्मिंदगी को दूर कीजिए, इनकी बीमारियों को, लाचारियों को उनके जीवन से दूर कीजिए मेरे प्रभु। और खुदावन, इन्हें ब्लेस कीजिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आप बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए, जॉब की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए मेरे प्रभु। इनके जीवन से हर प्रकार की रसौलियों को दूर कीजिए, पथरियों को दूर कीजिए, हर प्रकार का माइग्रेन इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे, हर प्रकार के सर्वाइकल इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक जन को
छू लिया है मेरे प्रभु, और वो आत्मा जो आपकी ओर से इन लोगों के जीवन में नहीं भेजा गया, मैं उसे होली गोस्ट फायर करती हूँ, इनकी लाइफ से नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, इन लोगों की निराशाओं को, चिंताओं को दूर करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजड़े नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजड़े नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों की चिंताओं को दूर करेगा और आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।